और यहाँ पर फाइल में जाके इसका जो फाइल ग्रुप आ रहा है उसको दे देंगे ऐसे। ये जरा सब लोग क्या चीज न्यू डेटाबेस डायग्राम इसके पासवर्ड क्या होगा न्यू डेटाबेस डायग्राम बनाएंगे। तो सारा बैठ जाते हैं नहीं सारा मतलब आप भी पीछे नेक्स्ट टाइम रजिस्टर ले जाएंगे। ठीक है सर राइट क्लिक करके आ जाइए न्यू डेटाबेस डायग्राम। आप कैटेगरी का टेबल सिलेक्ट कर लें कैटेगरीज। फिर दूसरा टेबल आपने सिलेक्ट करना है कस्टमर एस वाला। आप जो ऐड करते रहेंगे कुछ भी आ रहा है ना फिर सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉयज देंगे ऑर्डर्स ऑर्डर सिंपल ऑर्डर ठीक है और ऑर्डर डिटेल ऑर्डर और प्रोडक्ट्स और साथ में इसमें सप्लायर का भी टेबल वो भी दे देंगे सप्लायर। मैं बोल रहा हूं मेरे पास सप्लायर का भी नहीं है। टेबल्स पर जाएंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स है प्रोडक्ट्स पे आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको करना है सिलेक्ट टॉप 1000 टॉप्स। सही तो इसको आप क्लिक करेंगे तो किस तरीके से आपके सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे प्रोडक्ट्स आप बिल्कुल बेसिक से आप लेके चल रहे हैं तो हम यहाँ से सारी स्टेटमेंट है इसको हटा देते हैं और यहाँ पे पहली स्टेटमेंट में लिखो सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये है कि ये तमाम प्रोडक्ट्स के कॉस्ट को उठा के ले आएगा। ठीक है सिलेक्ट है रिजर्व वर्ड है उसके बाद स्टाइलिंग आता है फिर उसके बाद फ्रॉम आता है फ्रॉम में रिजर्व वर्ड है उसके बाद टेबल नेम आता है। अगर सारे कॉलम सिलेक्ट करना हो तो डायरेक्ट दे दे। अगर मुझे लिमिटेड कॉलम सिलेक्ट करना है तो इस स्टेटमेंट को मैं पहले कॉपी करूंगा फ्रॉम होना चाहिए तो आपको ये कॉलम की हेल्प देगा वरना नहीं देता। सेकंड स्टेटमेंट के लिए आप यहां पर इसको दे दीजिए स्टाइलिंग के बजाय कॉलम के नेम। तो पहला कॉलम में यहां पर दीजिए प्रोडक्ट नेम। इस एसक्यूएल को जो हम पढ़ रहे हैं इसको कहते हैं टीएसक्यूएल TSQL सर ट्रांजिट एक्सक्यूएल। अच्छा ये नॉर्मल एसक्यूएल से डिफरेंट होती है। जैसे आप माइस्क्यूएल में जो एसक्यूएल पढ़ते हैं या फिर ऑलरेडी डेटाबेस से पढ़ते हैं वो डिफरेंट है ये डिफरेंट है। अब क्या डिफरेंस है आपको बताऊंगा। ये प्रोडक्ट नेम जैसे कर दिया मैंने इसमें आके आपके पास वो अलग है आप इसके हेल्प को यूज करना है। इसके तो मैंने करके यूनिट प्राइस ये आपको 3 कॉलम का डेटा सेट शो करेगा। स्टेटमेंट को एक लाइन के अंदर लिखोगे 2 लाइन में आप लिख सकते हैं। जिस स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके चलाएंगे उसका रिजल्ट नीचे आ जाएगा और कोई भी स्टेटमेंट सिलेक्ट नहीं करेंगे ऐसे फिर चलाने वाले फाइनल स्कैन आ जाएगा। सही सॉर्ट करना चाहे तो आप इस स्टेटमेंट को मैंने कॉपी किया यहाँ से यहाँ पे ऑर्डर बाय डेटा को सॉर्ट करके और इसके बाद आप इस कॉलम को जैसे सॉर्ट करना चाह रहे हैं जैसे मैं यूनिट प्राइस को करना चाह रहा हूं तो हम यहाँ दे यूनिट प्राइस तो ये यूनिट प्राइस में असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट सॉर्ट करेंगे। फिर इसको सेलेक्ट करके आगे फिर इसका रिजल्ट आएगा। तो सबसे जो लोएस्ट प्राइस है सबसे पहले आ रही है और जो सबसे हाईएस्ट प्राइस है सामने में आ रही है। तो सबसे लोएस्ट प्राइस सबसे बाद में आ रहा है। जल्दी से ये करके जल्दी और इसके अंदर मैंने दे दिया वेयर तो सबसे पहले सिलेक्ट की सेट बना दिए फिर फ्रॉम आता है फिर वेयर आता है। तो जी नंबर सर्चिंग की बात बताएं नंबर टाइटल डेट एंड टाइम नंबर टाइटल एंड डेट जोड़ गया ग्रेटर हो 50 के या इक्वल टू भी लगा सकते हैं ग्रेटर इक्वल टू ये तमाम रिकॉर्ड आ रहे हैं कि प्राइस ग्रेटर दैन या इक्वल टू 50 है तो वो तमाम रिकॉर्ड आगे लेके आए जिसके यूनिट प्राइस लेस दैन 50 और इक्वल टू 100 तो ये वो तमाम रिकॉर्ड आगे लेके आ जाएगा जिसके प्राइस जो है हमारे पास लेस दैन इक्वल टू 100। अब यहाँ पर जो प्रेडिक्टर है वो है आपके पास बिटवीन पढ़ता देखिए स्टेटमेंट की ये पार्ट है सबसे पहले सेलेक्ट आता है फॉर्म आता है उधर पानी दे 50 एंड 100 क्योंकि आपको क्या कहते हैं वो तमाम रिकॉर्ड आ जाएगा क्योंकि 50 और 100 के दरमियान। अरे भाई इसको लिखे भाई तो कैरेक्टर है जो हम
वर्जन कंट्रोल भी सर थोड़ा ऊपर कर देना नजर और इसके अंदर जाके मैंने करते हुए प्रोडक्ट नेम लाइक सी की परसेंटेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि तमाम प्रोडक्ट जो सी से स्टार्ट होती है वो भी आधा है। ओके, यानी कोई भी प्रोडक्ट जो सी से स्टार्ट होता है उसके परसेंटेज है। को तो ज्यादा अच्छी लगती ठीक है, तमाम प्रोडक्ट बीच में आता हो कहीं पर भी आता तो एन परसेंटेज इसको चला दें। क्योंकि वो तमाम रिकॉर्ड आगे ले आएगा जो भी प्रोडक्ट का नाम शुरू में आते में मिडिल में नहीं पड़ता। व्यू पे जाओ, इस पे करो राइट क्लिक, यहां से लो न्यू व्यू। इसमें आपने वो तमाम टेबल सेलेक्ट करने हैं जिनका व्यू बनाना है। सही। जैसे अभी का मैं व्यू बनाना 3 टेबल पे मुझ में एक एक कैटेगरी इसको ऐड कर लो। दूसरा है इसके अंदर प्रोडक्ट्स, इसको ऐड कर दो। तीसरा है इसके अंदर सप्लायर, इसको ऐड कर दो। अब ये तीनों टेबल आपके पास ज्वाइन हो। अब इसके अंदर जो ज्यादा हमें मिल जाएंगे वो प्रोडक्ट से मिल जाएंगे, तो प्रोडक्ट के अंदर स्टैटिक दे देंगे कि सारे कॉलम सेलेक्ट कर लेगा और कैटेगरी का खाली देंगे कैटेगरी नेम और सप्लायर का ऐसे देंगे कंपनी नेम। सेलेक्ट करो। हो गया। तो ज्वाइन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और इसको देखेंगे सिलेक्ट ऑल रॉस फ्रॉम कैटेगरी। तो ये जो ज्वाइन कंडीशन इस वक्त बनाएगा उसको हम कहेंगे राइट आउटवर्ड ज्वाइन। सही है, यहाँ पर ये लिखा था स्टेटमेंट लिख रहा है। इसी तरीके से अगर आप ये चाहे कि वो तमाम डाटा शो हो जाए जो कि सप्लायर के टेबल के अंदर है, तो इस पे आप राइट क्लिक करेंगे तो कर देंगे सिलेक्ट ऑल रॉस फ्रॉम सप्लायर। तो ये वो तमाम डाटा शो कर देगा जो कि सप्लायर के टेबल में मौजूद है, चाहे उसकी प्रोडक्ट मौजूद है या नहीं। ठीक है, अगर ये ज्वाइनिंग कंडीशन हटानी है कर दो। सही। सिलेक्ट ऑल रॉस फ्रॉम प्रोडक्ट जी, शुरू हो गया। इस पे क्लिक करो, दोबारा से रीसेलेक्ट कर दो। इसको रीसेलेक्ट कर दो, ये ना ज्वाइन पे आ गया बाय डिफॉल्ट कंडीशन। इधर बाद में हम और काम करेंगे। इसको सेव करना है और इसको नाम देते हैं प्रोडक्ट व्यू का। और प्रोडक्ट व्यू नाम दे दो। आप प्रोडक्ट व्यू को आप सर्चिंग कंडीशन में लाएंगे, व्यू का राइट क्लिक करेंगे, ऐसे करके रिफ्रेश, तो ये आपके पास प्रोडक्ट व्यू आ रहा होगा। प्रोडक्ट व्यू आ गया, नहीं करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट टॉप 1000 ब्राउज करेंगे तो इस तरीके से आ रहा होगा। इस व्यू की खास बात ये होगी कि इसके अंदर प्रोडक्ट भी आ रहा है और कैटेगरी और कंपनी नेम भी आ रहा है। लिखा हुआ है हाँ, ये कंपनी इसको रिव्यू नहीं करेंगे आप, इसके लिए दोबारा से सिलेक्ट डायरेक्ट करने का करना है करने यार अब भी आप देखा है कि जैसे आप कॉलम को सिलेक्ट करने से पहले कॉलम नहीं रूम के लिए कब आना है हां यार रूम बना दे ना बच्चों ने ये करो प्रोडक्ट लिख रहे हैं ऑर्डर व्यू दे दो क्या लिख रहे हैं बेंच ये चेकिंग साइज क्या लिखा हुआ है शबीर एफएचएम निगाह देख रहे थे
इनके नॉर्मल एसक्यूएल में नहीं होता। ये प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी नेम, कंपनी नेम, तीनों को मैं कंबाइन करके सर्चिंग लगा सकता हूँ प्लस के साथ। ये वाली फैसिलिटी सिर्फ PSQL के अंदर है, जो कि SQL सर्वर इसके अंदर हम दे देंगे लाइव। और जैसे मैं कोई चीज़ सर्च करना चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया टोक्यो, अदनान की तरफ से अदनान टोक्यो जाने हाँ टोक्यो जा Also, the unit price. तो देखिए अभी जो हमारे पास डेटा था टोक्यो कंपनी का उसके अंदर 18 और 10 भी आ रहा है, लेकिन ग्रेटर देन 50 के बाद से 97 आ रहा है। ठीक है, तो इसको देते हैं हेड करने एस्पेक्ट यूनिट के अंदर सिलेक्ट एक दफा आता है, फ्रॉम एक दफा नहीं, एक दफा आता है, ये दो दफा नहीं लिख सकते। अगर कोई दो दफा नहीं उसके पास जाके बैठ कर आएगी आगे पता क्या होगा कि ऊपर वाली कंडीशन होगी या फिर वो तमाम डेटा उठा के आएगा जो कि नीचे वाली कंडीशन का है। जी सर, एंड में दोनों मस्त होता है और ऐसा क्या होता है कोई ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है, तो इसी होती है नॉट में क्या करता है वो रिवर्ट कर देता है। तो आप लाइक या किसी भी क्लॉज से पहले लगा सकते हैं नॉट लाइक, तो अगर वो तमाम डेटा उठा लिया जाएगा ठीक है, जल्दी से लिखो और जल्दी करो सर तीसरी नॉट नॉट लाइक यूज करें, नॉट लाइक ठीक है साहब।